क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का, ठीक है, हिस्सा कितने प्रतिशत रहा है? ठीक है, तो वित्त वर्ष 2024 में भारत का जो कुल निर्यात जो था ये कृषि खाद्य में, ठीक है, खाद्य का कितना प्रतिशत हिस्सा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 11.7, ऑप्शन नंबर बी 12.7, ऑप्शन नंबर सी 13.7% या ऑप्शन नंबर डी 14.7%। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2024 में भारत के जो कुल निर्यात जो था, ठीक है, कृषि खाद्य में वो था 11.7%। ठीक है, 11.7% भारत का हिस्सा था, ठीक है, निर्यात में, वो भी कृषि खाद्य में। ठीक है, कृषि खाद्य के निर्यात में भारत का जो हिस्सा था ये 11.7% था। ठीक है, वित्त वर्ष 2024 में। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज है 5 फरवरी 2025। ठीक है, तो आज का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन हो, सभी के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज देख लेते हैं आज का शुभ विचार। ठीक है, आज का शुभ विचार देखिए, अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। ठीक है, अगर आप उन बातों की परिस्थितियों की वजह से चिंतित हैं, कोई भी बात या कोई परिस्थिति हो उसकी वजह से आप चिंतित हैं, ठीक है, तो आपको नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, तो आप नियंत्रण में नहीं हैं। ठीक है, तो इसका जो परिणाम होगा वह समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा होगा। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पहला नंबर करंट अफेयर का है। देखिए, भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? ठीक है, तो भारत में परिवहन जो सेवा है, ठीक है, उसमें परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। ठीक है, तो कौन सा परिवहन है? ऑप्शन नंबर ए रेल परिवहन, ऑप्शन नंबर बी सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर सी नौ परिवहन या ऑप्शन नंबर डी वायु परिवहन। ठीक है, तो भारत में जो परिवहन सेवाओं में जो है, ठीक है, वो सबसे अधिक राजस्व जो अर्जित करता है वह है सड़क परिवहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन है जो भारत में, ठीक है, ये सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक राजस्व अर्जित कौन करता है? तो ये सड़क परिवहन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में ये शीर्ष प्राप्त करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान या ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। ठीक है, तो विश्व में धन प्रेषण के मामले में, ठीक है, मामले में जो सबसे शीर्ष पे है वह है पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है जो विश्व में धन प्रेषण के मामले में ये शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? ठीक है, भारत में जो डीप ओशन मिशन है, ठीक है, तो इसमें कितने रुपये का आवंटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 500 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 600 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 800 करोड़ या ऑप्शन नंबर डी 900 करोड़। ठीक है, तो डीप ओशन मिशन के लिए, ठीक है, भारत ने ये 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 600 करोड़। ठीक है,
तो भारत के डीप ओशन मिशन के लिए, ठीक है, 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी 2025 को, ठीक है, मुंबई में बीसीसीआई यानी कि, ठीक है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली, या ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर। ठीक है, तो बीसीसीआई की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बीसीसीआई की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है देखिए, भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा? ठीक है, ठीक है, भारत में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बजट 2000 फरवरी में, ठीक है, ये जो आत्मनिर्भर है दलहन के क्षेत्र में ये किया गया है। ठीक है, बजट में यह पेश किया गया था। ठीक है, भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक है, आत्मनिर्भरता उसको बढ़ावा देने के लिए कितने वर्ष के लिए मिशन शुरू किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। ठीक है, तो भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ठीक है, आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है यह 6 वर्षों के लिए। ठीक है, तो भारत है जो 6 वर्ष में आत्मनिर्भरता मिशन है जो यह कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये दलहन के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? ठीक है, जनवरी 2025 में भारत सरकार को, ठीक है, जीएसटी से कितने रुपये प्राप्त किया गया है? ठीक है, यानी कितने करोड़ रुपये प्राप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए 95,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 1,10,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 1,75,000 करोड़, या ऑप्शन नंबर डी 1,95,000 करोड़। ठीक है, तो भारत को, ठीक है, 2025 में जीएसटी से 1,95,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1,95,000 करोड़ भारत को जीएसटी से प्राप्त हुआ है जनवरी 2025 में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1,027.86 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी 2,027 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी 3,027 करोड़ रुपये, या ऑप्शन नंबर डी 4,027 करोड़ रुपये। ठीक है, ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए ये 3,027.86 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। ठीक है, ये 3,027 करोड़ रुपये जो, ठीक है, विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए यह मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है। ठीक है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, यानी कि भारत में रामसर, ठीक है, रामसर की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई है? ऑप्शन नंबर ए 76, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 89, या ऑप्शन नंबर डी 99। ठीक है,
तो वर्तमान में भारत में जो कुल रामसर स्थलों की संख्या है वो 89 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 89 है जो कुल रामसरों की संख्या है। रामसर जो स्थल है उसमें भारत में जो रामसर स्थल जो स्थल है, ठीक है, उसमें कुल संख्या 89 है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है क्वेश्चन। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 के बीच में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 18%, ऑप्शन नंबर बी 28%, ऑप्शन नंबर सी 38% या ऑप्शन नंबर डी 48%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38%। ठीक है, 38% है जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार ने बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय है जो यह वृद्धि हुई है 38.8%। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। देखिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है? ठीक है, तो ये सेवा निर्यात में भारत है जो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4.3%, ऑप्शन नंबर बी 5.3%, ऑप्शन नंबर सी 6.3% या ऑप्शन नंबर डी 7.3%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4.3%। ठीक है, भारत वैश्विक सेवा निर्यात में, ठीक है, 4.3% है जो यह हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में चर्चा में रही पार ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, ये पार ड्रॉप मोर क्रॉप जो योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2015, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2016, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2018 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2019। ठीक है, तो ये पार ड्रॉप मोर क्रॉप जो योजना है ये वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2016, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पार ड्रॉप मोर क्रॉप योजना है जो वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा है? ठीक है, तो भारत जो कुल निर्यात है उसमें कृषि खाद्य निर्यात का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए 11.7%, ऑप्शन नंबर बी 12.7%, ऑप्शन नंबर सी 13.7% या ऑप्शन नंबर डी 14.7%। ठीक है, तो इसमें भारत का जो कुल निर्यात में कृषि खाद्य का जो हिस्सा है ये 11.7% है। ठीक है, 11.7% है। ठीक है, कृषि खाद्य के जो निर्यात में है इसमें भारत का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए वर्तमान में भारत का आयात 6.9% से बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिकन डॉलर हो गया है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 482 अरब अमेरिकन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 682 अमेरिकन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 582 अमेरिकन डॉलर या ऑप्शन नंबर डी 782 अमेरिकन डॉलर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 482 अमेरिकन डॉलर। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये भी 682 अमेरिकन डॉलर। ठीक है, 682 अमेरिकन डॉलर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण, ठीक है, विरोधी विधेयक पेश किया है? ठीक है, तो धर्मांतरण विरोधी जो बिल है यह पेश किया है ये किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान या ऑप्शन नंबर सी
कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। ठीक है, तो धर्मांतरण विरोधी विधेयक है जो यह राजस्थान की सरकार ने यह बिल को पेश किया है। ठीक है, तो धर्मांतरण विरोधी जो विधेयक पेश किया गया है वह राजस्थान के द्वारा किया गया है। ठीक है, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी जो विधेयक है यह पेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो बताएं इससे पहले वो करंट अफेयर था। ठीक है, अब बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक्स जीके है। ठीक है, स्टैटिक्स जीके है, ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी पर श्री शैलस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो श्री शैलस जल विद्युत परियोजना है जो ये किस नदी पर निर्माण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी या ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। ठीक है, तो ये श्री शैलम जल विद्युत परियोजना है जो यह कृष्णा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, श्री शैलम जल विद्युत परियोजना है जो ये कृष्णा नदी पर निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से पृथ्वी का कौन सा भाग निकल और लोहे जैसे अधिक तत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी मेटल, ऑप्शन नंबर सी कोर या ऑप्शन नंबर डी मेटल और कोर दोनों। ठीक है, तो पृथ्वी का कौन सा भाग है जो निकल और लोहे जैसे अधिक तत्वों वाले पदार्थों से निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी कोर। ठीक है, कोर है जो निकल और लोहे जैसे अधिक तत्वों वाले पदार्थों से यह निर्मित है, कोर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो कौन से दर्रे से होकर सतलज नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए सिपकिला, ऑप्शन नंबर बी जोजिल्ला, ऑप्शन नंबर सी नाथुला या ऑप्शन नंबर डी लिपू लेक। ठीक है, तो भारत में सतलज नदी जो प्रवेश करती है, ठीक है, वह यह सिपकिला से, ठीक है, यानी कि सिपकी दर्रे से होकर भारत में सतलज नदी है जो यह भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।